सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आर्ट ऑफ गिविंग अ मॉक टेस्ट के बारे में। आई एम सॉरी, मैं काफी वीडियो लेट डाल रहा हूँ। आई नो कुछ इश्यूज हो गए थे जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट वीडियोस अब रेगुलरली आएंगे। तुम जो वीडियो बोलोगे वो वीडियोस आ रही होंगी। ऑल्सो मुझे ना काफी हिचकियां आ रही है, तो तुमको शायद इस वीडियो में थोड़ा बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। काफी देर से आ रही है, काफी देर से शूट करने का भी सोच रहा हूँ, बट हिचकी बार बार आ रही है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट या, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो मॉक टेस्ट कैसे देना है इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। उसके बाद तुमको कैसे अटेम्प्ट करना है अपने पेपर को, सो दैट तुम्हारा जो पेपर है वो मैक्सिमम स्कोर तुम्हारा आ पाए तुम्हारे इस पूरे एग्जाम में। बट एग्जाम के पहले हम जो ये प्रैक्टिस मैच खेलने वाले हैं, जो तुम्हारा मॉक टेस्ट जो हम दे रहे होंगे उसमें तुम्हारा स्कोर मैक्सिमम हमको लाना है। तो इसके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। अगर हमारा स्कोर अभी 80 है तो 100 कैसे हो जाए, 100 है तो 120, 120 है तो 140 तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। देयर हैज टू बी सम वेज। तो उसी वे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके बाद इसका ही एक फॉलोअप वीडियो आ रहा होगा। फॉलोअप वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि इसी मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, बट वो अलग स्टोरी है, अलग चीज है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। अगर मूव ऑन करने के पहले बात कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर अब तक नहीं आए हो तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप आ जाना। आई एम रियली सॉरी, बहुत हिचकी आ रही है, आई नो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो अगर अब तक नहीं आए हो तो आ जाना। काफी मटेरियल वहां पे प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी, और मटेरियल आ रहा होगा। मॉक टेस्ट भी कुछ भेजे हैं मैंने, तो इवेंचुअली तुम अपना जैसा भी है तुम्हारी स्केड्यूल के हिसाब से तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे करना, क्या करना है, वो इसी वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। सो मूविंग ऑन, तो क्या मॉक टेस्ट देना रियली एक आर्ट है, या फिर ये खाली क्लिकबेट वीडियो है कि मुझे तो व्यूज चाहिए थे तो मैंने वीडियो बना ली। देखो, इस चैनल पे मैंने आज तक एक भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई है जिसके लिए मुझे खाली व्यूज चाहिए हो। कुछ व्लॉग्स वगैरह हटा दो, बट ऐसे वीडियोस एक भी नहीं है जिसके लिए मुझे खाली व्यूज चाहिए या फिर मुझे खाली अटेंशन ग्रैब करना है। मैंने जेन्युइन कंटेंट हमेशा देने की कोशिश की है, आगे भी देने की कोशिश करूंगा। तो ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि तुमको, हाँ ये होगा कि तुमको हो सकता है थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा अपने एंड से। थोड़े एफर्ट्स तुमको डालने ही पड़ेंगे अगर तुमको स्कोर इंप्रूव करना है, राइट। तो तुमको थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, बट इंप्रूवमेंट तो फॉर श्योर हो जाएगा अगर तुमने इसको अच्छे से फॉलो किया तो। ओके, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि तुमको अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि तुम्हारा टाइम का डिवीजन क्या है। तुमको पता है तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री आता है 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के लिए तुमको मिलते हैं 90 मिनट्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स, दैट इज लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ मैं क्या फॉलो करता था पर्सनली। मुझे हमेशा हमेशा से केमिस्ट्री बहुत आसान, फिजिक्स भी अच्छी लगती थी बट केमिस्ट्री आसान, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमेशा हर शिफ्ट में इन जनरल यही ट्रेंड रहा है, यही होना भी चाहिए आगे भी। केमिस्ट्री इजी पूछी जाती है, फिजिक्स मॉडरेट लेवल पूछी जाती है, और मैथमेटिक्स तुम्हारी थोड़ी डिफिकल्ट पूछी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली 50 क्वेश्चन है और 90 मिनट्स है, तो उसके हिसाब से वो लेवल के क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में। बट मैं पर्सनली क्या करता था, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए मेरा, इसलिए पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन आता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शन में मैं सीधा जाता था केमिस्ट्री वाले सेक्शन में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता था 15 से 20 मिनट के अंदर। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बच गया 1 घंटा 10 मिनट, उसमें मैं प्रॉपरली बैठ के अपने फिजिक्स के क्वेश्चन करता था। जो क्वेश्चन केमिस्ट्री के नहीं हुए उसके बाद उनको सॉल्व करता था, और उसके बाद मैथ्स के लिए तो अपने को टाइम मिलता है 90 मिनट्स, वी नो। हाँ, ये एक डाउट आता है काफी बच्चों का, इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे हो और तुम अगर मैथ्स वाले सेक्शन पे चलेगा, तो तुमको एक पूछेगा कि तुमको श्योर है कि तुमको मैथ्स वाले सेक्शन पे जाना है फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ के, और तुमने उस पर ओके कर दिया, तो वापस से तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे नहीं आ पाओगे। ये एक चीज याद रखना, काफी बच्चे ऐसा छोटा मोटा ब्लंडर कर देते हैं जिस वजह से एग्जाम में उनका फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा छूट जाता है और मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करते रह जाते हैं। तो ये मेक श्योर करना कि तुम ऐसी मिस्टेक्स को ना करो, ठीक है। उसके बाद हम बैठ के अपना पेपर एनालाइज कर सकते हैं। पेपर एनालाइज करना मतलब भैया क्या, तो मैं जब केमिस्ट्री खोलता था तो मैं फिजिक्स को एनालाइज नहीं करता था उस टाइम पे। मैं खाली केमिस्ट्री के सेक्शन को एनालाइज करता था कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। बट ये जेई के लिए मुझे लगता है ज्यादा प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि तो सीईटी में वैसे ही टाइम कम है, तो तुमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो एक बार तुमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके बाद उसको सॉल्व करने लग जाओ। तुमको डायरेक्ट सॉल्व भी नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तुमको एक पता होना चाहिए कि तुमको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, ये चैप्टर तुमने प्रिपेयर किया है या नहीं। अगर तुमको पता है कि हाँ इसका ये चैप्टर मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, तो जितने भी तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन है उनको फर्स्ट गो में अटेम्प्ट कर लो केमिस्ट्री में। और उसके बाद जो तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे जो तुमने चैप्टर्स किए बट उस पॉइंट पे तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, तो उसको ना एक कोई भी ऑप्शन रैंडमली जो भी तुमको लगता है कि शायद सबसे वायबल आंसर यही है,
उसको मार्क कर दो आंसर को, और मार्क और रिव्यू नेक्स्ट कर दो। जो तुम्हारे नॉट सो श्योर क्वेश्चंस है उनको, उनका एक ऑप्शन मार्क कर दो जो तुमको लगता है कि ये सही हो सकता है, और उसको रिव्यू के लिए मार्क करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद वो क्वेश्चन होते हैं जो तुमको पता है कि तुमने प्रिपेयर ही नहीं किया, तो उनको तो तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। तो तुमको ना एक पता चल जाएगा जब तुम वापस केमिस्ट्री पे आओगे या फिजिक्स पे आओगे कि ये क्वेश्चन जो है ग्रीन वाले, ये सारे मैंने अटेम्प्ट किए, ये मुझे आते हैं, मुझे पता है कि इसका आंसर करेक्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे। उसके बाद ये सेकंड कैटेगरी है, ये क्वेश्चंस को मुझे पहले देखना है। मुझे जो नॉट सो श्योर क्वेश्चन है उनके ऊपर डोंट नो जो आता ही नहीं है, मुझे डोंट नो एट ऑल वाले जो क्वेश्चन है उन पे तो जाना ही नहीं अभी। पहले जाना है मुझे जो भी मैंने मार्क किया हुआ है रिव्यू के लिए, या फिर ऑप्शन मार्क करके जाओ या तो बिना मार्क करके जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तो तुमने मार्क किया, तुम गए आगे, उसके बाद वो क्वेश्चंस पढ़ो जो तुमसे नहीं बने उस टाइम पे, उसके बाद उनको सॉल्व करो, उसमें तो हो सकता है कुछ बन जाए कुछ ना बने। जो नहीं बने उसको वापस से छोड़ दो, वापस से रिव्यू के लिए रख दो, और जो बन जाए उनको कि ये हो गया है मेरा, अब ये रिव्यू के अंडर से हटा के मैं एकदम शॉर्ट वाले में डाल देता हूँ। उसके बाद जो तुम्हारे नॉट सो श्योर क्वेश्चन है और डोंट नो एट ऑल है, इसके बाद टाइम चांसेस कम है कि बच जाए केमिस्ट्री और फिजिक्स का, ये अगर 2 राउंड करने के बाद। तो तुम्हारे जो डोंट नो एट ऑल वाले क्वेश्चन है और नॉट श्योर वाले क्वेश्चन है, तो नॉट श्योर में ना तुमको ऑप्शंस का एक वो रहेगा कि हाँ ये ऑप्शन थोड़ा है। देखो ये भी चीज होती है कि सीईटी वाले भी स्मार्ट तो है ही ना, उनको भी तो चाहिए। दिस एग्जाम इज नॉट ऑफ सिलेक्शन, दिस एग्जाम इज ऑफ एलिमिनेशन। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन होते हैं। तो उस हिसाब से वो भी वैसे ही ऑप्शन देते हैं जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल कैलोरीज में दे दिया आंसर कैलोरीज में और जूल्स में, 2 ऑप्शन है कैलोरीज और जूल्स के, अब तुम कंफ्यूज हो गए उसमें। तो ऐसी चीजें करता है सीईटी भी। तो ये सब तुम मिस्टेक्स मत करना, ये तुमको थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो जो भी तुम्हारे नॉट श्योर क्वेश्चंस है उनको तुम अटेम्प्ट, जो भी तुमको लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है उनको अटेम्प्ट करो, आगे जाओ। और जो डोंट नो एट ऑल वाले क्वेश्चंस है, जो नॉट श्योर वाले क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होगा, डोंट नो एट ऑल वाले में तुमको तुक्का मारना पड़ेगा। तुक्का कैसे मारना है भैया, तुक्का मारना कैसे, उसके ऊपर एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो आ रही होगी कि तुमको कैसे तुक्का मारना है। पर मॉक टेस्ट में तुमको ये याद रखना है कि अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बहुत खराब भी है तो तुम 3 से 5 मॉक टेस्ट देने वाले हो, उनमें से तुमको कोई 2 मॉक टेस्ट में ही मैक्स टू मैक्स तुक्का मार के एक बार चेक करना है कि तुम्हारा स्कोर कितना पहुंच रहा है। बाकी 3 मॉक टेस्ट जो तुम अटेम्प्ट करोगे उनमें तुम वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो तुमको लगता है कि तुमको आते हैं या तुमसे हो जाएंगे एग्जाम में। इससे तुमको पता चलेगा कि हाँ भैया मेरा जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैंने पढ़ाई की है उस पर मुझे कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितने मार्क्स मिल रहा है कंपेयर टू जो मैं तुक्का मार रहा हूँ। ठीक है, अब काफी बच्चे बोलते हैं कि भैया एंड मोमेंट है, अब मैं रिविजन करूं या मॉक टेस्ट दूं। देखो तुम मॉक टेस्ट देते हो ना तो पूरे सिलेबस का रिविजन एक ही बार में हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे कि पेपर एनालाइज कैसे करना है, कितने टाइम में करना है। हाँ एक और चीज, हाउ मेनी मॉक टेस्ट वाला, 3 से 5 मॉक टेस्ट अगर तुम्हारा बिल्कुल पढ़ाई करके नहीं हुआ है तो 3 से 5 मॉक टेस्ट मिनिमम। तुम्हारी पढ़ाई अगर हो गई है, डिसेंट लेवल है, तो 7 से 8 मॉक टेस्ट। और अगर तुम्हारा एग्जाम 2 मई को ही है तो बोल रहा हूँ मैं 6 से 7 मॉक टेस्ट या 8 मॉक टेस्ट मैक्स। उसके बाद अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है तो तुम 10-15 जब भी तुम्हारी एग्जाम है उस हिसाब से अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। तुमको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है मॉक टेस्ट रिलेटेड या पेपर रिलेटेड, या कुछ भी तुमको कोई स्ट्रैटेजीज में इशू आ रहा है तो पूछ लेना। कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था कार्तिक करके, उसने अपना एक इन डिटेल वो जो मॉक टेस्ट करता है उसको एनालाइज करता है, तो मैं उसके एग्जांपल के थ्रू तुमको समझाऊंगा। कार्तिक भी कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा है मैं वो भी बताऊंगा, सो दैट तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल तुम दूसरों की गलतियों से भी सीख पाओ और साथ में तुम वो मिस्टेक्स ना करो जो कोई और कर चुका है, उससे तुम सबके स्कोर साथ में इंप्रूव हो रहे होंगे। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव लिंक मिलेगा, वहाँ पे काफी सारे बुक्स वगैरह मैंने अपलोड किए, तो तुम वहां जाके वो बुक्स वगैरह देख सकते हो अपने हिसाब से। केमिस्ट्री कैसे करनी है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, वो सब के वीडियोस आ चुके हैं इसी चैनल पे, तो तुम देख सकते हो। कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको सारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आई वोंट सजेस्ट कि अभी आओ, कमेंट कर देना चाहिए तो, पर इंस्टाग्राम पे अभी मत आना, इंस्टाग्राम पे आराम से एग्जाम के बाद आके बातचीत करनी है कर लेंगे, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके, तो कमेंट कर सकते हो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। और भी कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो आ रही होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।